हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पिंक पैराडाइज पे। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो फुल्ली डेडिकेटेड है वन ऑफ माय सब्सक्राइबर प्रियंका। एक्चुअली प्रियंका ने मुझे कमेंट किया कि भाभी आपका तो एसामीज़ के साथ शादी हुआ है, तो और आप लोग रहते भी ऐसा आसाम में हैं, तो आप परी के साथ एसामीज़ में क्यों बात नहीं करते? मतलब परी को एसामीज़ क्यों नहीं सिखाते? उसके साथ बात करना चाहिए एसामीज़ में, उसे एसामीज़ सिखाना चाहिए, वरना वो कैसे सीखेगा। प्रियंका का बात 102% करेक्ट है। मेरा शादी अगर एसामीज़ के साथ ना भी होता, क्योंकि मैं असम में रहती हूँ तो मुझे एसामीज़ सीखना ज़रूरी है, मतलब सीखना चाहिए ही। तो खाली असम में बोल के नहीं, हम लोग कहीं पे भी रहे वहाँ का लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ हम लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है साउथ में। वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, मतलब वरना लोग आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता हो। अगर आप टूरिस्ट हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है, सीखना ही पड़ेगा। तो ये असम में भी होना चाहिए और ये बात होना करेक्ट भी है। आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ से इनकम कर रहे हो, जहाँ पे खाते हो, वहाँ का लैंग्वेज क्यों नहीं जानेंगे? आपको जानना ज़रूरी है वहाँ का लैंग्वेज कल्चर। लेकिन मतलब प्रियंका का ये बात तो 100% ट्रू है। और क्योंकि मेरा शादी भी असमीज़ फैमिली में हुआ है, तो परी को तो असमीज़ जानना ज़रूरी है। एकदम करेक्ट है प्रियंका। लेकिन मैं प्रियंका को बोलना चाहूँगी, प्रियंका परी को असमीज़ आता है। एक्चुअली बात ये है कि मैं मैं और परी घर पे दो लैंग्वेज यूज़ करता है, दोनों लैंग्वेज उसे बहुत अच्छे से आता है, फ्लुएंटली आता है। एक है एसामीज़, ओहो हाथ दुख रहा है फ़ोन के वजह से। एक है एसामीज़ और एक है बेंगोली। परी दोनों लैंग्वेज में बात करता है। परी जब मेरे साथ बात करता है तो बेंगोली में बात करता है, और परी जब उसके पापा के साथ बात करता है तो एसामीज़ में बात करता है। और परी को जब मैं मेरे मम्मी के घर लेके जाती हूँ तो वहाँ पे परी सबके साथ बेंगोली में बात करता है फ्लुएंटली। ऐसा नहीं कि उसे नहीं आता, फ्लुएंटली वो अच्छे से बेंगोली में बात करता है सबके साथ। और परी जब उसके पापा के घर जाता है, मीन्स मेरे ससुराल, परी का पापा का घर, वहाँ पे परी सबके साथ एसामीज़ में बात करते हैं। और हिंदी तो आजकल सब बच्चे को आता है, फ़ोन, टीवी, फिर स्कूल जाने लगा है परी, तो हिंदी तो बच्चे आजकल कौन सा बच्चा को हिंदी नहीं आता? सब बच्चा जो मोबाइल देखेगा, जो टीवी देखेगा, वो आ ही जाता है ऑटोमेटिक। हिंदी किसी को सिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो परी हिंदी भी अच्छा बोल लेता है। मेरा ही हिंदी में लिंग प्रॉब्लम होता है, बोल लेता है, बोल लेती है होना चाहिए। तो परी अच्छे से हिंदी बोल लेती है। और परी उतना ही अच्छे से वो बेंगोली भी बोलती है, और उतने ही अच्छे से वो एसामीज़ भी बोलती है। और जब घर पे मैं, परी का पापा और परी, हम तीनों एक साथ बात करने बैठते हैं, फ्रीक्वेंटली परी मुझसे बेंगोली में और उसके पापा के साथ एसामीज़ में कन्वर्सेशन चलते रहते हैं हम लोग का। प्लस मैं परी के पापा के साथ बेंगोली में बात करती हूँ, परी का पापा मेरे साथ एसामीज़ में बात करता है। ये बात मैंने भी इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि पहले हम लोग हिंदी में बात करते थे। मैं और परी का पापा पहले हम लोग हिंदी में बात करते थे, हम लोग का कॉमन लैंग्वेज था हिंदी। उसके बाद हम लोग क्योंकि मुझे एसामीज़, सच में बोले मुझे शर्म आना चाहिए अभी ये बात को लेके, मुझे पहले एसामीज़ बात करना नहीं आता था। ओ खाली ओ आता था कि हर बात में ओ लगा दे तो एसामीज़ हो जाएगा। मैं वैसे करके काम चलाती थी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा, कभी किसी के साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था एसामीज़ में। लेकिन जब से मैंने डांस स्टार्ट किया था, मतलब क्षत्रिय डांस मैं सीखती थी जतिन गोस्वामी सर से, उस टाइम पे सर के साथ मैं बात करती थी, थोड़ा थोड़ा करते 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 मुझे बोलना आया। और उसके बाद मेरा एसामीज़ फैमिली के साथ शादी हुआ है। मेरे वजह से तो वो लोग बेंगोली नहीं सीखेगा या हिंदी नहीं सीखेगा, तो मैं वहाँ पे जाके भी बात करते करते अब मैं एसामीज़ में झगड़ा भी कर सकती हूँ। मतलब मुझे आता है अभी, पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन मुझे अभी आता है। मैं बोल रही हूँ ना, अभी मुझे अगर झगड़ा भी करना हो
तो मैं एसएमएस में झगड़ा भी कर पाऊँगी, इतना सीख गई मैं एसएमएस। तो जो भी हो, तो पहले हम लोग, मैं और हेमू हिंदी में ही बात करते थे। उसके बाद सब लोगों ने बोला, मेरी फैमिली से भी, उसकी फैमिली से भी, मेरा फ्रेंड्स लोग सब, कि हिंदी हम लोग का कॉमन लैंग्वेज है, मतलब लेकिन हम लोग का दोनों का ही मदर टंग नहीं है हिंदी, तो हम लोग हिंदी में क्यों बात करते हैं, हम लोग को चेंज करना चाहिए। तो मैंने बहुत ट्राई किया था एसएमएस करने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। मतलब मैं हेमू के साथ बात करना चाहती थी तो मुझे बहुत वो होता था, बात नहीं कर पाती थी, कन्फ्यूजन होता था। तो उसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल होती थी, बात शेयर ही नहीं कर पाती थी। उसके बाद तो मैंने अपना बेंगोली लैंग्वेज ही रखा। और हेमू लेकिन फर्स्ट लर्नर है हेमू, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे घर पे सबके लिए। मेरी मम्मी को ऐसा कुछ बोलना नहीं आता, लेकिन आजकल मम्मी भी बोलना सीख गया, थोड़ा बहुत बोलती है मम्मी, लेकिन सीख गया है। तो हेमू, ताकि अच्छे से मेरे घर पे कम्युनिकेट कर पाए मेरे मम्मी के साथ, मेरे फैमिली के साथ, इसलिए हेमू बेंगोली सीख गया। और हेमू फर्स्ट, मैंने अभी बोला हेमू फर्स्ट लर्नर है, तो हेमू बहुत जल्दी सीख गया बेंगोली। लेकिन मैं स्लो लर्नर हूँ, तो मुझे टाइम लगा ऐसा भी सीखने में। तो उसी चक्कर में मैंने हेमू के साथ हिंदी से हम लोग ट्रांसलेट हुए हैं बेंगोली में। तो हेमू भी मेरे साथ पहले बेंगोली में ही बात करता था, मैं जब बेंगोली में करती थी तो हेमू रिप्लाई बेंगोली में देता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंने प्रेग्नेंट हुई, उस टाइम से हेमू मेरे साथ एसएमएस में बात करने लग गया, क्योंकि हेमू को फील हुआ कि अभी आने वाला बच्चा, अगर हम लोग बेंगोली में ही बात करने लगे तो आने वाला बच्चा खाली बेंगोली ही सीखेगा, हेमू का मीन्स बच्चे का मदर लैंग्वेज नहीं सीखेगा, मीन्स एसएमएस नहीं सीखेगा। लेकिन ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं किया कि हेमू मेरे साथ एसएमएस में बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मतलब वैसे ही बात कर रहे थे। मैं बेंगोली में बात करती थी, हेमू एसएमएस में रिप्लाई देता था, और तब तक मुझे एसएमएस पूरा आ गया था। तो हेमू जो रिप्लाई करता था, मुझे अच्छे से समझ में आता था कि वो क्या रिप्लाई कर रहा है, तो इसलिए मुझे समझने में प्रॉब्लम नहीं होता था। इसलिए मैंने नोटिस ही नहीं किया कि हेमू एसएमएस में बात कर रहे हैं। तो मैं बेंगोली में, हेमू एसएमएस में, ऐसे चल रहा था। एक दिन मेरे दीदी के फ्रेंड ने मुझे कहा, तुम लोग के बीच में ये कैसा कन्वर्सेशन हो रहा है? तो मैंने पूछा क्यों? बोला तुम बेंगोली में बात कर रहे हो और हेमू एसएमएस में बात कर रहा है। तब जाके मुझे नोटिस हुआ कि अरे हाँ, मैं तो बेंगोली में बात कर रही हूँ और हेमू तो एसएमएस में बात कर रहा है। तो उसमें भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वैसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपना फीलिंग शेयर कर पा रही हूँ आराम से। जबकि मुझे एसएमएस आता है, लेकिन फिर भी मैं हेमू से बेंगोली में बात करती हूँ, और हेमू को बेंगोली आता है, लेकिन हेमू मुझसे एसएमएस में बात करता है। और इस चीज़ को लेके हम हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। और ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि हम लोग ऐसे दोनों लैंग्वेज में बात करते हैं। परी हम लोगों का दोनों लैंग्वेज सीख गया। परी जब भी मुझसे बात करते हैं बेंगोली में बात करते हैं, और उसके पापा के साथ बात करते हैं तो एसएमएस में। अगर हम तीनों एक साथ बात करने बैठे तो कोई बोल ही नहीं पाएगा कि परी मेरे साथ मतलब इतना अच्छे से बात करे। इंस्टेंटली अगर उसके पापा को कुछ जवाब देना तो हाथों हाथ वो एसएमएस में बात करता है। मतलब ये चीज़ परी के लिए ईजी हो गया। हेमू को थोड़ा डर लगा था शुरू में कि शायद परी नहीं सीख पाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत जनों ने कहा था हम लोगों को कि अभी बच्चा हो गया, अभी तुम लोग एक ही लैंग्वेज यूज़ करो, बड़ा इसको प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैंने देखा कि उल्टा अच्छा ही हुआ है। परी दोनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख गया, और इंग्लिश और हिंदी तो आजकल सब बच्चे को ही आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रियंका ने मुझे ऐसे कमेंट किया, मुझे सच में बोले प्रियंका, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ऐसे कमेंट किया कि हाँ सिखाना चाहिए। तुमने मेरे बेटी के लिए जो फ़िक्र किया, मीन्स सोचा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि मेरा ब्लॉग रेगुलर नहीं आ रहा है, और प्लस जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ हेमू बहुत ही कम आता है ब्लॉग में, या कॉन्वर्सेशन शायद इतना होता नहीं होगा, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूँगी जिसमें हेमू और परी बात कर रहे हैं। बाद में मैं भी एंट्री लेती हूँ उस वीडियो में, तो उसमें कैसे परी मेरे साथ बेंगोली और उसके पापा के साथ एसएमएस में बात करता है, वो वीडियो मैं इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। तो प्लीज़ तुम एक बार देख लेना। तुम करके बोली, मुझे पता नहीं प्रियंका मुझसे छोटा है या बड़ा है।
अगर छोटा है, प्रियंका मुझे बोदी मीन्स भाभी करके बुलाया है, इसलिए मैं तुम करके बोल रही हूँ कि प्रियंका प्लीज़ एक बार देख लेना, तो शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। लेकिन प्लीज़ कुछ माइंड मत करना, मैंने ये वीडियो तुम्हें डेडिकेट करके किया है, प्लीज़ उसे माइंड मत करना और मेरा एक वीडियो वो देख लेना, तो शायद तुम्हें तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। और होप करती हूँ तुम मेरे ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहना, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूरत से कमेंट करके बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर कुछ डाउट है तो मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। तुम्ही कोपरा फुलांचा ना तर ताच ना बाकी बिला नाही শুন বাকি বিলা কোত নাই শুন ফুল তাছ না বলবা বাকি বিলা কোত আচ্ছা বাকি বিলা ফুল দিছিল আচ্ছা ভগবানে লুকাইছে আচ্ছা তুমি কিয় দিছা যে ফুল দিছো মা কিয় দিছা আল্লাহ দে আচ্ছা কি কইছে তুমি দিবেন মামা কইছো দুটা নো আচ্ছা বল মাথা কথা বল তোমার কি ভগবানে মরণ করে নাকি তুমি নমো আগে বলছো নমো এটা নমো করছিলা তুমি কি নমো করছা কি করছা আচ্ছা তুমি যে সপোন দেখছিলা মোৰ যে নাকটো কাটি দিছিলে ভগৱানক কৈছা কি কৈছা তুমি সপোনতে কাটিছে নাকটো তুমি কি কৈছা ভগৱানক ঠিক কৰি দিবা মোৰ নাকটো ঠিকে আছে মোৰ নাকটোতো ঠিকে আছে ক'ত বেয়া আছে তোমার ভয় লাগে গৈছিলে তুমি মোক ধৰি পেলাই কান্দো দিছিলা নেকি কান্দিছিলা নেকি আর তুমি আমার স্বপ্ন দেখো না, শুধু দেবতার স্বপ্নই দেখো। তোমার স্বপ্ন কয়দিন দেখি বা শুধু আমার স্বপ্ন কয়দিন দেখো, আর দেবতার স্বপ্ন কয়দিন আচ্ছা, দেবতার স্বপ্ন কয়দিন আমার স্বপ্ন কয়দিন না। আর কি স্বপ্ন দেখছো দেবতা? দেখি ও মামাম, তুমি আজকে দেবতাকে বলে দাও তো আজকে স্কুলে কি হয়েছে, কি করেছিলে আজকে স্কুলে, বলে দাও তো। কিছু না। আচ্ছা কি দিয়ে ভাত খেয়েছো দেবতাকে বলো তো। ও আজকে দুপুরে যে খেয়েছিলে কি দিয়ে ভাত খেয়েছো বলে দাও তো। চিংড়ি মাছ দেবতাকে বলো তো। চিংড়ি মাছ না, ভেরি গুড ভালো করে বলো, ক্লিয়ারলি বলো, নাহলে দেবতা বুঝতেই পারছে না। ভালো করে বলো, তুমি বুঝছো কি কইলো? না বুঝা না মামাম মামাম বাটারফ্লাই বাটারফ্লাই অসমীয়াত কি কয়? পখিলা পখিলা তিতলি হিন্দীত কয়, অসমীয়াত পখিলা কয়। আচ্ছা